जिस सांसद से मिलवाने वाले हैं, जिसने 1 साल के कामकाज और उपलब्धियों के बारे में हम बताने वाले हैं, वो करनाल के सांसद अश्विनी चोपड़ा हैं। पहली बार लोकसभा का चुनाव जीतकर संसद पहुंचे अश्विनी चोपड़ा ने 1 साल के दौरान कितना काम किया है और क्या है करनाल की जनता की सांसद महोदय के प्रति राय, आज हम अपने रिपोर्ट कार्ड में इसी बात की पड़ताल करेंगे। करनाल के सांसद अश्विनी कुमार चोपड़ा पहली बार बीजेपी प्रत्याशी के तौर पर करनाल लोकसभा सीट से सियासी मैदान में उतरे और मोदी के नाम पर मैदान भी मार गए। अब अश्विनी चोपड़ा ने मोदी सरकार में अपने कार्यकाल का 1 साल भी तय कर लिया है। आइए देखते हैं करनाल की जनता की उम्मीदों पर 1 साल के दौरान कितने खरे उतरे सांसद साहब। कुमार चोपड़ा सांसद करनाल। यह है करनाल के सांसद अश्विनी चोपड़ा। चोपड़ा ने बीजेपी की टिकट पर 2014 के लोकसभा चुनाव में पहली बार उतरकर अपने विरोधी और करनाल के सांसद रहे डॉक्टर अरविंद शर्मा को 3,60,000 से भी ज्यादा वोटों के अंतर से हराकर ब्राह्मणों के इस गढ़ में उन्हें शिकस्त दी और कांग्रेस की ये परंपरागत सीट छीन ली। अगर हम मोदी जी को इस देश का प्रधानमंत्री बनाएं। करनाल राजा कर्ण की नगरी, एक ऐतिहासिक शहर, हरियाणा का एक ऐसा जिला और संसदीय क्षेत्र जो सियासत में शुरू से ही अहमियत रखता है। करनाल को शुरुआत से ही संसदीय क्षेत्र का दर्जा हासिल है, लेकिन आज तक इस संसदीय क्षेत्र का कोई भी बाशिंदा संसद में यहाँ का नुमाइंदा बनकर नहीं पहुँच पाया। करनाल की जनता ने हमेशा बाहर के लोगों को ताज पहनाया है। इस बार भी एक बड़े अखबार के मालिक अश्विनी चोपड़ा को करनाल की जनता ने संसद में भेजा है। चोपड़ा को राष्ट्रवादी विचारधारा ने बीजेपी का टिकट दिलवाया और मोदी की लहर ने उन्हें सीधा संसद पहुंचा दिया। कलमकार चोपड़ा के लिए ये एक बड़ी सियासी कामयाबी थी, लेकिन चुनौती उससे भी कहीं बड़ी। क्रिकेटर से पत्रकार और फिर राजनेता बने अश्विनी चोपड़ा ने मोदी सरकार में अपने 1 साल का सफर तय कर लिया है। करनाल के सांसद अश्विनी चोपड़ा अपने अंदाज में काम करते हैं। कोई उन्हें जरा भी नजरअंदाज करे, ये उन्हें कतई गंवारा नहीं। इसी हनक में चोपड़ा और सीएम मनोहर लाल खट्टर की पॉलिटिकल केमिस्ट्री जग जाहिर हो चुकी है। सीएम के साथ चोपड़ा की नाराजगी उस वक्त खुलकर सामने आई जब उन्होंने पानीपत से शुरू हुए बेटी बचाओ अभियान से सिर्फ इसलिए किनारा कर लिया क्योंकि होर्डिंग्स में उनकी फोटो नहीं लगी थी। अपने संसदीय क्षेत्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगवानी करने के लिए भी अश्विनी चोपड़ा पानीपत नहीं पहुंचे। हालांकि सांसद महोदय पानीपत के पीएम कार्यक्रम में न पहुंचने की कोई और दलील देते नजर आ रहे हैं। लोगों को ना असल में बड़ी गलतफहमी हुई। असल में सब कुछ मैंने ही रिसीव करना था पीएम को, और आप जिस कुर्सी पे बैठी थी ना वो माधुरी दीक्षित, वो कुर्सी मेरी थी है? लेकिन मैं ना लास्ट मोमेंट पे मेरे को अपने फैमिली में हमारा प्रॉब्लम हो गई थी। मेरा पोता है एक, उसको टेम्परेचर बहुत हाई हो गया था, तो फिर मैंने सीएम साहब को भी फ़ोन किया और डीसी को भी मैंने फ़ोन किया। मैंने कहा मैं मुश्किल लगता हूँ तो आप माफ़ी मांग लेना अगर पीएम साहब पूछें। पंजाबी समाज के 2 दिग्गज, एक सीएम और दूसरे सांसद, कार्यक्रमों में एक साथ बहुत ही कम दिखे। यह सांसद की खुशकिस्मती कहें या करनाल की, सीएम का क्षेत्र भी यही है। लिहाजा कल्पना चावला मेडिकल यूनिवर्सिटी हो या फिर एक्सप्रेसवे, सबके सब बड़े प्रोजेक्ट करनाल को मिल रहे हैं। यहां तक सांसद महोदय के 1 साल के कामकाज की बात है तो करनाल लोकसभा क्षेत्र की जनता अपने सांसद महोदय से थोड़ी नाराज उनके संसदीय क्षेत्र में कम उपलब्धता को लेकर है।
लेकिन जिस तरह से सांसद महोदय ने करनाल संसदीय क्षेत्र के कैंसर पीड़ितों और किडनी रोगी की मदद की है, उनकी एक बड़ी उपलब्धि बता रहे हैं। तो बड़ी उपलब्धि मेरी नज़र में रही, करनाल के एक आम नागरिक होने के नाते उनकी उपलब्धि रही कि बहुत से करनाल लोकसभा से मरीज, कैंसर के मरीज या हार्ट पेशेंट्स, बहुत लोग ऐसे रहे जिनका सांसद जी ने तुरंत प्रभाव से और तुरंत एक्शन लेते हुए एम्स में या बड़े संस्थानों में इलाज करवाया। ये उनकी सबसे बड़ी उपलब्धि। अश्विनी चोपड़ा का भी कहना है कि कैंसर पीड़ितों की मदद के लिए न सिर्फ बढ़ चढ़कर वो काम कर रहे हैं, बल्कि प्रधानमंत्री कोष से राहत दिलवाने की पैरवी भी उन्होंने की है। मैंने इन 10 महीनों में 2 करोड़ रुपया अपनी पूरी कॉन्स्टिट्यूंसी में उन गरीबों को बांटा है जिनके की पैसे नहीं थे, जिनके पास, जिनको कैंसर था या जिनकी किडनी खराब थी, ये थी। तो उससे हर एक, किसी को 4.5, किसी को 5, किसी को 5.5। तो एक तो ये सेटिस्फेक्शन बहुत है कि भी कोशिश की मैंने और पैसा दिलवाया। बहरहाल करनाल की जनता को अपने इस सांसद से काम को लेकर काफी उम्मीदें हैं और इन बातों को सीएम विंडो पर शिकायत पत्र के जरिए इजहार भी करते हैं। ऐसे में सांसद महोदय को करनाल के विकास के लिए थोड़ी और तेजी दिखानी होगी। फोकस हरियाणा के लिए राजेश चौहान के साथ जितेंद्र चौधरी की रिपोर्ट। और आइए अब देख लेते हैं कि क्या सांसद अश्विनी चोपड़ा के आदर्श गांव का सूरत हाल है। मोहिउद्दीनपुर गांव, घरौंडा, करनाल। यह है आदर्श गांव मोहिउद्दीनपुर। इस गांव को सांसद अश्विनी कुमार ने गोद लेते हुए आदर्श गांव बनाने का बीड़ा उठाया है। उत्तर प्रदेश से सटे करीब 5000 की आबादी वाला ये गांव न सिर्फ पिछड़ा है, बल्कि लोग पानी की निकासी और शौचालय जैसी बुनियादी सुविधाओं से जूझ रहे हैं। इस समय हम करनाल के मोहिउद्दीनपुर गांव में खड़े हैं। ये वही गांव है जो करनाल के सांसद अश्विनी चोपड़ा ने गोद ले रखा है। हम जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर इस गांव की क्या समस्याएं हैं और इस गांव को आदर्श बनाने के लिए सांसद के सामने क्या चुनौतियां हैं। इस गांव में शौचालय का न होना ही सांसद महोदय की तरफ से गोद लिए जाने का बड़ा कारण भी है। ऐसा कहा जा रहा है कि चुनाव प्रचार के दौरान जब अश्विनी चोपड़ा और उनकी पत्नी किरण चोपड़ा ने एक घर में पूछा कि शौचालय कहाँ है, तो जवाब मिला कि शौचालय इस गांव में है ही नहीं। बस यही बात सांसद महोदय के दिल में घर कर गई। टॉयलेट के बारे में जैसे जब बन रही है, जो एमपी साहब बने हैं ना, अब बड़ी सुविधा दे रहे हैं, अब बनने जा रही है टॉयलेट। पहले ऐसे ही जाते थे खुले में ही, तो अब बड़ी सुविधा दे रहे हैं गांव में, सबके टॉयलेट बनने जाएंगे, गाँव घर घर के सबके। कौन बनवा रहा है? उनको किरण दे एमपी बनाना। पहले नहीं, पहले कहाँ जाते थे? खेत में जा। पहले हमने किसी और गांव को चुना था, लेकिन बाद में जब हम ये वाला गांव जो हमारा है मोदीनपुर, ये घरौंडा में पड़ता है, तो यहाँ पर हम जब मुझे बताया गया कि ये बहुत गरीब लोग हैं यहाँ, तो हम वहाँ पर गए और हमने वहाँ मीटिंग की। पहले देखा हमने उसको सारा, उसके बाद फिर मैंने अपने एडमिनिस्ट्रेशन को ये कहा कि मैं ये गांव लेना चाहता हूँ, और अनाउंस कर दिया हमने। और हमारे जो उस इलाके के मंडल अध्यक्ष होते हैं उनको भी बुलाया, और एक मीटिंग हमारी जिसमें सारी एडमिनिस्ट्रेशन, डिप्टी कमिश्नर, डीएम और एडीसी सब आए। तो उस मीटिंग में हमने सिर्फ उन लोगों को इतना ही बताया कि हम ये करना चाहते हैं, आप हमारी सहायता करें। सांसद की पहली प्राथमिकता हर घर बने शौचालय। सुलभ संस्था के साथ शौचालय बनाने की पहल शुरू। सांसद अपने मत से कर रहे हैं पैसे खर्च। गांव में गलियां बनाने का काम शुरू। जल निकासी मोहिउद्दीनपुर गांव की बड़ी समस्या। उम्मीद है, जोड़ की भी उम्मीद है, स्कूल की भी उम्मीद है और गलियों की भी उम्मीद है, बनने लग रही।
काम तो चालू हो गया जी। मोहिउद्दीनपुर गांव की अगली पीढ़ी खेतों में खेलने को मजबूर है क्योंकि गांव में खेल का कोई मैदान नहीं है। यहां के सांसद अश्विनी चोपड़ा ने लोगों के साथ एक वादा किया है इस गांव को गोद लेने के बाद कि वो यहां पे एक स्टेडियम बनाएंगे, लेकिन अब देखना ये होगा कि आखिर मोइनुद्दीनपुर को कब ये स्टेडियम मिलता है या फिर यहाँ के बच्चे ऐसे ही खेतों में खेलने को विवश रहेंगे। बहरहाल अब देखना है कि सांसद की तरफ से गोद लिए गए इस आदर्श गांव की तस्वीर कब तक बदल पाती है। फोकस हरियाणा के लिए धनौडा के मोहिउद्दीनपुर गांव से राजेश चौहान की रिपोर्ट। और अब बात सांसद अश्विनी चोपड़ा के एमपी लैट के पैसे और संसद के अंदर के कारगुजारियों की। में बड़े घपले हुए हैं। अच्छा मन के पता नहीं सरदार जी ऐसे ऐसे वो 2G गेम भी हो गए, इतने अरबों खरबों का नुकसान हो गया। ओ यार मन के पता नहीं। अपने चुटीले अंदाज में विरोधियों पर निशाना साधने वाले सांसद अश्विनी चोपड़ा भले ही राजनीति के नए खिलाड़ी हों, लेकिन पत्रकार होने के नाते वे राजनीति के हर दांव पेच को अच्छी तरह से जानते हैं। जहां तक संसद के अंदर अश्विनी चोपड़ा के कामकाज की बात की जाए तो उन्होंने 128 सवाल संसद के सामने उठाए, जिनमें महिलाओं की सुरक्षा, भारतीय मुद्रा की स्वदेशी छपाई, दिल्ली में पावर स्टेशन की स्थापना, कश्मीरी पंडितों के पुनर्वास, दिल्ली में पार्किंग की समस्या, नशीली दवाएं, सीजफायर के उल्लंघन, रेल कोच फैक्ट्री का अपग्रेडेशन, LPG की कालाबाजारी और गोदाम शामिल हैं। मैंने काफ़ी मुद्दे उठाए हैं जी, लेकिन कुछ विशेष मुद्दे जिनको आप कहें कि एक ऐसा मैंने मुद्दा ना असल में मैंने रेलवे के मुद्दे उठाए ज़्यादा। करनाल के सांसद अश्विनी चोपड़ा की संसद के अंदर हाजिरी का औसत ज्यादा अच्छा नहीं रहा। अश्विनी चोपड़ा की संसद के अंदर उपस्थिति 52% रही। संसद के पहले सत्र में उनकी हाजिरी 83% रही, जबकि 2014 के बजट सेशन में 56%, 2014 के शीतकालीन सत्र में 55% और 2015 के बजट सत्र में हाजिरी मात्र 43% रही। इसके अलावा सांसद महोदय के MP फंड की बात की जाए तो सांसद निधि से विकास के लिए फिलहाल महज 2.5 करोड़ रुपए ही जारी हुए। इनमें से 1 करोड़ 20 लाख रुपए करनाल और 1 करोड़ 10 लाख रुपए पानीपत के इलाके में बढ़ चुके हैं। MP लैंड से पहली छमाही की किस्त ही जारी हुई है। इसमें से ज्यादातर राशि गलियों, नालियों, चौपाल और शमशानों पर खर्च हुई। फोकस हरियाणा के लिए करनाल से राजेश चौहान और जितेंद्र चौधरी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। 12 महीनों में सांसद अश्विनी चोपड़ा की उपलब्धियां और उनके कामकाज को लेकर उनसे खास बातचीत की हमारे संवाददाता जितेंद्र चौधरी ने। करनाल से सांसद अश्विनी चोपड़ा ने किस तरीके से संसदीय क्षेत्र में कामों को अंजाम दिया है, कितने वो संतुष्ट है, ये जानते हैं सांसद साहब से। सर, आपसे सबसे पहले जानना चाहेंगे संसदीय क्षेत्र में कितने कार्य अभी तक आपने कर चुके हैं, 1 साल क्योंकि पूरा बीतने को है, कितने आप संतुष्ट हैं उन तमाम कार्यों से? मुझे सबसे ज़्यादा जो खुशी है, 2 बातें जो मैंने की हैं, वो एक तो यह है कि मैंने प्राइम मिनिस्टर के जो कैंसर और किडनी और लिवर के जो जिनकी फेल हो जाते हैं उनके एक प्राइम मिनिस्टर का फंड है, तो वो उसमें अगर MP किसी बीमार का अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी के उसका रिकमेंड करे तो फिर वो PMO में एक टीम जाती है जहाँ जिस हॉस्पिटल में वो दाखिल है और चेक करते हैं जो भी करते हैं। तो मैंने इन 10 महीनों में 2 करोड़ रुपया अपनी पूरी कॉन्स्टिट्यूंसी में उन गरीबों को बांटा है जिनके की पैसे नहीं थे जिनके पास। गांव के लोगों के बीच गए, लेकिन CM विंडो की उस शिकायत की बात करते हैं जो CM विंडो पर गई कि करनाल के जो सांसद हैं वो जनता के बीच में दिखाई नहीं देते, लापता हैं। उस शिकायत पर आप कितना वो मानते हैं? और लोग भी कुछ इस तरीके से कहते हैं कि सांसद दिखाई नहीं देते। नहीं, ये ना एक्चुअली क्या है, कुछ लोगों को पता नहीं कैसे, अब जैसे मेरा चल रहा था ये पार्लियामेंट में सेशन चल रहा था और आपने देखा भी होगा, आप तो टीवी में, कि रात को 7-7, 8-8 बजे तक चलता था। विप लगी हुई थी, टोटल जा नहीं सकते कहीं आप। इसके बावजूद भी मैं 2 दिन करनाल पानीपत विप के बीच में, विप को तोड़ के
मैं लगा के आया। तो ऐसा होता है कि ये ना शरारती क्या है, वो खिड़की सीएम साहब ने खोल दी है। पिछले दिनों सीएम साहब के बारे में भी आ गया था कि सीएम कहाँ हैं, तो अब उन्होंने मेरे पास भी आया, कहा मुझे भेजा उन्होंने कि हमारे एमपी साहब कहाँ हैं। तो मैं उसमें मैंने सोचा, मैं कहा किसी ने लिखा होगा तो जवाब दूंगा, नाम तो किसी का था नहीं। तो ये वो करते क्या हैं कि वो लिख देते हैं, लेकिन उनको ये नहीं पता कि एमपी जो है वो इतनी बड़ी कॉन्स्टिट्यूंसी है। कोशिश तो होती है कि हर जगह जाए। मैं तो अभी तक कम से कम 200-300, मेरे 800 गांव हैं, 200-300 गांव तो मैं हो भी आया हूँ। कुछ सीएम साहब के साथ भी, उनके 2-4 उनके साथ मैं गया हूँ। हाँ, मुख्यमंत्री जी का जिक्र किया आपने, कहा कि उनकी भी सीएम विंडो पर ये बात रखी गई है। सीएम साहब कहाँ हैं? उनका जब उनका रहता है तो हम क्या चीज़ हैं जी। तो सर मुख्यमंत्री जी, क्योंकि करनाल सीएम सिटी भी है, किस तरीके का तालमेल है, सब ठीक ठाक कहा जा सकता है? देखिए जी, मेरा उनके साथ तालमेल तो बहुत ही बढ़िया है। मतलब उनके साथ ऐसा है कि जब भी फ़ोन किया, लोग कहते हैं ना जी फ़ोन करो मिलते नहीं हैं, मैंने जब भी फ़ोन किया अव्वल तो उसी वक्त ही उनके सेक्रेटरी ने दे दिया, नहीं तो मैसेज नोट कर लिया और कहते हैं मीटिंग में आए या कहीं हैं तो बात कराते हैं। दूसरी बात, खुद सीएम साहब मुझे और मेरी वाइफ को ये कह रहे हैं, मैं जब से सीएम बना हूँ तुम लोग चंडीगढ़ आओ, मैं तुम्हें मेरे साथ खाना खाओ, मैं तुमसे बातें करना चाहता हूँ, तुम एमपी हो भाई। आने वाले समय में करनाल की जनता क्या उम्मीद रखें, उन्हें किस तरीके की सौगात अपने संसदीय क्षेत्र में अपने सांसद से मिलने वाली है? इच्छाएं तो बहुत हैं। एक तो इच्छा ये है कि मैं अभी 4 साल पड़े हैं, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जो वहाँ का वो फ्लाइंग क्लब है, एयरपोर्ट छोटा सा, उसको मैं नेशनल एयरपोर्ट बनाऊँ। दूसरा, हाईवे तो बन ही रहा है, उसको 6 लेन करवा ही दिया, वो तो हो ही गया। एक तो मेरा वो है इच्छा, एक वो वहाँ पर यूनिवर्सिटी बन रही है मेडिकल, तो मैं चाहता हूँ कि यूनिवर्सिटी तो बने, लेकिन उसके साथ पीजीआई या एम्स जैसा एक हॉस्पिटल भी। शुक्रिया बहुत बातचीत करने के लिए। तो सांसद अश्विनी कुमार की इस तरीके से आने वाले समय में योजना है अपने संसदीय क्षेत्र को चमकाने की, और विस्तार से उन्होंने बताया कि किस तरीके से वो अपने संसदीय क्षेत्र में काम कर रहे हैं।